चुनौती देने की क्षमता रखते हैं। इन मंदिरों के बारे में जानने से पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब के साइड वाला बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना भी ना भूला करें। चलिए अब करते हैं शुरुआत आज के इस नंबर 10 वीरभद्र मंदिर। दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं और हर एक मंदिर से कोई न कोई रहस्य जुड़ा हुआ है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश में है और खास बात यह है कि इस विशाल मंदिर का भार मात्र एक खंभे पर है जो हवा में लटका हुआ है। यूं तो इस मंदिर में अन्य खंभे भी हैं, लेकिन हवा में लटका वो एक खंभा अनेकों रहस्य और चमत्कार समेटे हुए है। चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भगवान शिव का लेपाक्षी नामक एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर और रौद्र रूप भगवान वीरभद्र विराजमान है। इसी कारण से इस मंदिर को वीरभद्र मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी अब दुनिया भर में विख्यात हो चुका है। इस मंदिर में यूं तो 70 खंभे हैं, लेकिन इस मंदिर का आकर्षण केंद्र हवा में लटका वो खंभा जिस पर मंदिर का पूरा भार आधारित है। मंदिर में मौजूद हवा में लटके इस खंभे को आकाश स्तंभ के रूप में माना जाता है। ये खंभा जमीन से आधा इंच के करीब ऊपर उठा हुआ है। नंबर 9 अनंत पद्मनाभ झील मंदिर कासरगोड। केरल झील के बीच में स्थित अनंत पद्मनाभ झील मंदिर वास्तव में भारत का रहस्यमयी मंदिर है। अनंत पद्मनाभ स्वामी झील मंदिर के बारे में रहस्यमय बात यह है कि इसकी रक्षा एक शिकारी जानवर द्वारा की जाती थी जिसने आजीवन शाकाहारी भोजन अपनाया था। दुनिया का सबसे क्रूर मांस खाने वाला जीव मगरमच्छ केवल पके हुए चावल और गुड़ सहित मंदिर के प्रसाद पर भोजन करता था। दोपहर की पूजा के बाद भक्त बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हाथों से कोमल हृदय वाले मांसाहारी लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। बबिया पिछले लगभग 70 वर्षों से तालाब या झील में रह रहा था और वह इंसानों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल जाता था। केरल के इस रहस्यमयी मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी का है। मंडप की छत के अंदर आपको लकड़ी की नक्काशी का एक असाधारण संग्रह मिलेगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दृश्यों को प्रदर्शित करता है। मंदिर के पुजारी और शाकाहारी मगरमच्छ बाबिया के बीच अनोखा तालमेल था। कुछ माह पहले बबिया तालाब से निकलकर मंदिर परिसर में घुस गया था, लेकिन पुजारी के अनुरोध पर बबिया ने यू टर्न ले लिया और तालाब पर लौट आया। लेकिन बड़े ही दुखद की बात है, बबिया जो इतने सालों से इस मंदिर की रक्षा कर रहा था, इसमें रह रहा था, उसका पिछले साल देहांत हो गया था। बबिया की अंतिम यात्रा में सैकड़ों भक्त उपस्थित थे और उन सब ने सम्मान पूर्वक बबिया को अलविदा कहा। नंबर 8 बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव मंदिर प्राकृतिक सुंदरता के साथ एक पहाड़ी शिखर पर स्थित है। इस मंदिर में बिजली का गिरना एक अद्भुत दर्शन है जो हर 12 साल में होता है। इस घटना के बाद शिवलिंग टूट जाता है और पुजारी द्वारा उसे मक्खन से जोड़ा जाता है जिससे वह पुराने स्वरूप में लौट आता है। यह आध्यात्मिक अनुभव मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण होता है और वे दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बिजली महादेव मंदिर का स्थान काशवरी गांव में होने के साथ साथ काफी ऊंचाइयों में स्थित है। इसके प्राचीनता और अद्भुत वैशिष्ट्य के कारण यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। शिवलिंग के टुकड़े हो जाने के बावजूद जब पुजारी उन्हें मक्खन के साथ जोड़ते हैं तो वे पुनः पूर्व स्वरूप में आ जाते हैं। यह चमत्कारिक प्रक्रिया मंदिर के रहस्यमयता को और बढ़ा देती है। यह एक आध्यात्मिक और श्रद्धा भरा अनुभव हो सकता है जो मंदिर के आगंतुकों को प्रभावित करता है। यहाँ के रहस्यमय घटनाओं के पीछे पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं जो शिव मंदिर की प्राचीनता और महत्व को दर्शाती हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार दैत्य कुल्लांत ने इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था और उसकी इच्छा इस स्थान को जल से डुबोने की थी। हालांकि भगवान शिव ने उसे अपने त्रिशूल द्वारा मार डाला और इस प्रक्रिया के बाद उसका शरीर विशाल पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। इस घटना के चलते इस स्थान का नाम कुल्लू पड़ा। लोक मान्यता के अनुसार हर 12 साल में भगवान इंद्र इस मंदिर में बिजली गिराते हैं जो भगवान